सच, सच और सच, इस दो अक्षर के शब्द को अगर हम विस्तृत रूप से आजकल के दौर के हिसाब से समझें तो अक्षर स से सदा और च से चुनिए हो चुका है। हम अपने बचपन से सुनते और सीखते आए हैं कि हमेशा सच बोलो, और यही बात हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए पर हमसे कुछ मत छिपाना, हमेशा सच बोलना। पर क्या हम खुद उस बात का अनुकरण कर पाते हैं जो हम अपने बच्चों को करने के लिए कहते हैं, या फिर अपने जानने वालों से जिसकी अपेक्षा करते हैं? सच आखिर होता क्या है? क्योंकि हर किसी का सच उसके हिसाब से सही होता है। जब बात दूसरों की आती है तो इंसान हमेशा सत्य का पुजारी बन जाता है। जब बात खुद पर आती है तो हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर या फिर पूरी कहानी भी बदल दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरी किसी पड़ोसी ने किसी के साथ मार पिटाई करी तो यह बात मुझे किसी को भी बताने में एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वहीं यह आप बीती यदि मेरे घर में होगी तो हम सबके सामने इस सच को स्वीकार करने से कतराएंगे। हम लोगों को अपना सच अपने हिसाब से बताएंगे कि नहीं, गलती हमारी नहीं, सामने वाले की थी, उसने ही शुरुआत करी। जब बात खुद पर आती है तो सच की परिभाषा ही बदल जाती है। हमारा मान सम्मान, हमारा नाम, हमारी पहचान, हम इनको बचाने के लिए ही झूठ को सच की शक्ल दे देते हैं। जिस व्यक्ति के सामने जैसी परिस्थिति होती है वो वैसा सच बोलता। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपनी आदतें होती हैं, पर जिसको हम जानते हैं कि ये हमेशा झूठी बोलेगा, कम से कम उस व्यक्ति से हम सतर्क रह सकते हैं। पर वह व्यक्ति जो हमेशा सच बोलने का दावा करता है, वो कब बदल जाए उसका पता तो हमें समय आने पर ही चलता है। राजा हरिश्चंद्र बहुत महान व्यक्ति थे। उनका हमेशा सत्य को बोलने का दृढ़ निश्चय ही उन्हें महान बनाता है। इतना महान कि हम सत्य को उनके नाम से ही परिभाषित करते हैं। इस कठोर व्रत का पालन करने के लिए उन्होंने बहुत से कष्ट भी उठाए, पर अपने सत्य को बोलने की आदत को कभी नहीं छोड़ा। सन्मार्ग का रास्ता बहुत अच्छा होता है, पर साथ साथ बहुत कठिन भी। इस रास्ते को पार कर पाना नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल जरूर होता है। आजकल के दौर में ना तो अधिकांश लोगों में इतना धैर्य बचा है, ना ही इतना दृढ़ निश्चय कि वह राजा हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के आसपास भी पहुंचे। चाहते तो हम सब हैं कि हम अच्छे गुणों को धारण करें, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सद्गुणों के रास्ते पर ले जाएं। पर हम सभी के सामने कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो खुद नहीं कर पाते। ऐसे हालात कभी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सच से क्लेश ना हो जाए, या कभी कभी खुद को सही साबित करने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। हम बच्चों को सच बोलने से रोक देते हैं कि नहीं बेटा, ये बात प्लीज मत बोलना, और बच्चा हमें एक सवाल भरी निगाहों से देखता है कि ये वही मम्मी पापा हैं जो मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं, जो हर दिन मुझे सच बोलने का पाठ पढ़ाते हैं। आखिरकार है तो हम हाड़ मांस के बने हुए पुतले। न जाने हर दिन कितनी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, न जाने क्या क्या हमारे साथ घटित होता है, और उन घटनाओं से ही हम जीवन क्या है ये थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इन सब बातों से कहना क्या चाहती हूँ। हम सब कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, और इस बात को स्वीकारने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन सच्चा है तो आपका बोला झूठ आपको स्वयं ही परेशान करेगा। हाँ, अगर कोई कपटी व्यक्ति होगा तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि उसके लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी एक कड़वा सच किसी के मन को पीड़ा दे तो वह भी पाप बन जाता है। कोई सच के आड़ में किसी को ताने दे तो क्या वह सही है? कोई व्यक्ति गरीब हो और उसे रोज ये कहे कि तुम गरीब हो तो क्या यह सही होगा? और हमें इस बात की ग्लानि भी ना होगी कि भाई हमने गलती क्या किया, सच ही तो बोला है। तो क्या इस तरह का सच भला है? हमारे घर के किसी बच्चे को यदि उसकी गलती की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाए तो लोगों को यह कहेंगे कि भाई उसके ऑफिस में बॉस ने तो उसे बड़ा परेशान कर रखा था, इसलिए ही उसने नौकरी छोड़ दी। और वहीं यदि दूसरे के घर में कुछ होगा तो ढिंडोरा पीट पीट कर बताएंगे। यह कैसी मानसिकता है लोगों की, दूसरे के दुख में मजा लेने और आखिर में यह बोलने की कि भाई कुछ भी हो हम तो हमेशा सच ही बोलते हैं। ऐसे लोग ही एक स्वस्थ समाज में रोग फैलाने का काम करते हैं और सत्य जैसे पवित्र शब्द को लांछित करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि चाहे मर जाओ पर सच ही बोलना, पर यदि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं तो यही काम क्या आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते? और कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता। पर नहीं जी, उस समय तो आप सीना ठोक के बोलेंगे कि मैं क्यों झूठ बोलूं। आप में से कई लोग मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कईयों ने ऐसी बात होते जरूर देखा होगा। अंत में मैं बस खुद की 2 पंक्तियों से इतना कहना चाहूंगी, सच तेरा भी अधूरा, सच मेरा भी अधूरा, तो चल आधा आधा जोड़कर इसे पूरा कर लेते हैं। आइए हम सब मिलकर ही एक स्वस्थ और सुंदर समाज को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना करें। ये सारे विचार मेरे अपने हैं, इसे प्लीज़ कोई व्यक्तिगत ना लें। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।